बात करते हैं हम आगे परिवर्तन यात्रा की। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा चारों पूरी कर ली, शुरुआत कर दी, मतलब पूरी तो अभी करेंगे, 18 दिन चलेंगे, समापन होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। लेकिन त्रिनेत्र गणेश जी से, बागेश्वर धाम से, बेणेश्वर धाम से, फिर उसके बाद रामदेवरा से और आज गोगा मेडी से, गंगानगर से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से यात्रा शुरू कर दी है। और वसुंधरा जी, जैसा कि हमने 10 दिन पहले बता दिया था, जब वसुंधरा जी बाहर नहीं आनी थी, दिल्ली में थी, कि वो आएंगी और चारों यात्राओं की शुरुआत में मौजूद रहेंगी। पेनल्टी कॉर्नर में बताया था हमने, चारों यात्राओं में मौजूद रहीं, चारों यात्राओं में उनके भाषण हुए और चारों यात्राओं में उन्होंने शिरकत की उद्घाटन समारोह में। अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो आगे इनमें शिरकत करेंगी, लगातार यात्रा में रहेंगी या नहीं रहेंगी। इस वक्त तो जयपुर आ गई हैं, आगे क्या करती हैं वक्त बताएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वसुंधरा जी बदली सी नजर आई हैं और जो पिछले दिनों का अनुभव रहा है उनका, कई महीनों का, सालों का, देखिए उन्होंने, मैं आपको रामदेवरा के मंच की याद दिलाना चाहता हूँ, कितनी विनम्रता से उन्होंने राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मंच पर उपस्थित छोटे छोटे विधायक तक का नाम लिया, एक एक व्यक्ति का नाम लिया संबोधन में। सुनिए आप जरा। हमारे लोकप्रिय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जी जोशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री अरुण सिंह जी और हमारे अध्यक्ष श्री पी जोशी जी, हमारी सह प्रभारी विजया जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री यहां से सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी, मंत्री अर्जुन जी मेघवाल जी और कैलाश चौधरी जी, हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भाई साहब और यात्रा के संयोजक सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, हमारे सब सांसद जो यहां मंच पर उपस्थित हैं, देवजी भाई, पीपी चौधरी, भागीरथ जी और कोई, और हमारे विधायक महोदय श्री हमीर सिंह जी, मेरी जीजी सूर्यकांत जी, जोगेश्वर जी, देवनानी जी, नारायण सिंह जी देवल, अविनाश जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे इस बहुत ही श्रद्धेय मंदिर रामदेव जी बाबा का के गादीपति जी श्री बोम जी, आपको प्रणाम। और हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित महाराज जी प्रतापपुरी जी, हमारे सांग सिंह जी और रुक जाओ भाई, रुक जाओ, वो तो हो गया, सबने देख लिया। सांग सिंह जी और मेरे साथ चलने वाले हमारे बाबू सिंह जी और सभा के प्रभारी श्री मदन जी। 25 लोगों के नाम लिए वसुंधरा जी ने अपना भाषण शुरू करने से पहले, राजनाथ सिंह जी से बाबू सिंह जी तक कोई नाम नहीं छोड़ा। और चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री, खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन महामंत्री को चंद्रशेखर जी भाई साहब कह के संबोधित किया। जो लोग राजनीति को समझते हैं, राजनीति का विश्लेषण करते हैं, उनके लिए 25 लोगों का संबोधन, ये विनम्रता और चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर जी भाई साहब कहना राजनीति की तरफ संकेत करता है, भविष्य की कोई मायने रखता है। मैं बस इसको इंगित करना चाहता था। अब आप सुनिए कि वसुंधरा जी ने किस तरह चारों यात्राओं की शुरुआत करने के लिए आए चारों केंद्र के नेताओं की तारीफ की और बदले में उन्हीं केंद्र के नेताओं ने वसुंधरा जी के शासन को याद किया, वसुंधरा जी के कार्यकाल की तारीफ की। यानी कि इन्होंने उनकी तारीफ की, उन्होंने वसुंधरा जी की तारीफ की और वसुंधरा जी के शासनकाल की याद दिलाई चारों बड़े नेताओं ने। आइए सुनते हैं क्या कह रही वसुंधरा जी। आज हमारे मार्गदर्शन करने यहां आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हम सबके बीच में हैं और आप सबकी ओर से मैं उनका दिल से स्वागत करना चाहूंगी। इनके कुशल नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी निरंतर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो आप सबके सामने है। आज वही भाजपा जिसने माननीय मोदी जी जैसे एक विजनरी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया है। जब मैं बात करता हूं तो हम हमेशा बात करते हैं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिला, इनको सशक्तिकरण करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, यह याद रखना। अभी वसुंधरा जी गिना रही थी, उन्होंने सवाई माधोपुर के लिए यह किया, सवाई माधोपुर के लिए यह किया। आप बताइए, उस समय आर्थिक रूप से सहायता किसने दी थी? मोदी जी ने सहायता की थी, आर्थिक रूप से मदद दी थी। हां, पात्र नीचे जनता में लगाने वाले वसुंधरा जी थी, तो वो विकास की तरफ आगे बढ़ गया। ये पहली यात्रा थी, त्रिनेत्र गणेश जी शुरू हुई। दूसरी यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनको नंबर 2 माना जाता है देश में, अमित शाह, जिनके बारे में बहुत चर्चा है कि वसुंधरा जी नाराज हैं। वसुंधरा जी पिछले उदयपुर की बैठक में उन्होंने रिक्वेस्ट करके वसुंधरा जी का भाषण कराया था और हाथ जोड़े थे उन्होंने वसुंधरा जी को, प्लीज बोलिए। इस बार वसुंधरा जी ने उनकी तारीफ में क्या कहा, आइए सुनिए। दूसरी यात्रा बेणेश्वर धाम से शुरू हुई। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। ये वही अमित शाह जी हैं जिनकी वजह से और जिनकी नीतियों की वजह से आज भारत देश सबसे शक्तिशाली देश बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस कश्मीर के अंदर आतंकवादी गोली बरसाते थे, आज वहां उनमें से एक भी कंकड़ नहीं फेर सकता है। ये आज परिस्थिति उन्होंने बना के रख दी है। ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व और अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, इन दोनों की वजह से आज आपको कश्मीर के अंदर, उस घाटी के अंदर यह परिस्थिति देखने को मिल रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान में विकास किसको कहते हैं इसका बहुत समय के बाद परिचय कराया, ऐसी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी। वसुंधरा जी ने गृहमंत्री की तारीफ की, गृहमंत्री ने वसुंधरा जी की विकास से परिचय कराया। अब तीसरा दिन देखिए यात्रा का, तीसरी यात्रा शुरू हो रही है। राजनाथ सिंह आए थे, क्या कह रही हैं वसुंधरा जी राजनाथ सिंह की तारीफ में, और राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं वसुंधरा जी की तारीफ में। ये हमारे राजनाथ सिंह जी हैं जिन्होंने 11 मई को 1998 में, मैं याद दिलाऊंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आज मैं उनको याद करना चाहूंगी, उनके नेतृत्व में हमारे भारत का परमाणु परीक्षण यहां इतने जोरदार हुआ और पूरी दुनिया को हमने हमारे भारत की ताकत और शक्ति का एहसास कराने का काम हमारी इस भूमि से उस दिन। क्या आपने कांग्रेस की हुकूमत भी पिछले 5 वर्षों से लगातार देख रहे हैं, और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की यहां हुकूमत वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी आपने काम करते हुए देखा है। और उस समय कैसा माहौल था और आज कैसा माहौल है, आप स्वयं, मैं समझता हूं कि इसका आकलन कर सकते हैं। और आपको ही यह फैसला लेना होगा कि हमें क्या करना है इस राजस्थान के इस बार के आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में। अब गोगामेडी से शुरू हुई परिवर्तन संकल्प यात्रा नंबर 4, जिसमें मुख्य अतिथि थे नितिन गडकरी। आइए सुनते हैं वसुंधरा जी ने क्या कहा और नितिन गडकरी ने क्या कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने वाले और उसका रिकॉर्ड बनाने वाले, इस देश के अंदर पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नाम कमाने वाले ऐसे हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जोर से तालियों के साथ। ये जो आपका बना हुआ है सब पूरे इलाके के अंदर, आपको सबको मालूम है कि ये उसके कर्ता धर्ता हैं। उसके लिए मैं उनको सबको आपकी ओर से सबसे धन्यवाद देना चाहती हूं। आप लोगों ने
गोगा जी का क्या मंदिर था और आज हमारी सरकार ने आप लोगों के सहयोग के साथ उसको कैसे बना के छोड़ दिया है, वो आप सबके सामने है। 20 करोड़ की लागत से एक सुंदर सुंदर मंदिर आपके सामने है। और आप जो मेरे को तब कहा करते थे कि दूर दूर से लोग आते हैं, 5 प्रदेश से लोग इस प्रदेश के अंदर आते हैं, यहां दर्शन करते हैं, और हम लोगों को नीचे देखना नहीं है। एक ऐसा भव्य और सुंदर मंदिर यहां बना के रख दो ताकि जब 5 प्रदेश के लोग बाहर से आएंगे तो हमारी सबकी इज्जत उसके साथ भी बनेगी। पुराने भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करिए। आज मैं मंदिर में गया था तो मंदिर के पुजारी और वहां के भक्तगण मुझे कह रहे थे कि ये मंदिर किसने बनाया। तो राहुल जी मेरे बाजू में खड़े थे, तो मैंने कहा किसने बनाया? बोले वसुंधरा जी ने बनाया। अरे वसुंधरा जी ने तो अभी 100 करोड़ का बनाया, तुम एक बार चुन कर दो 500 करोड़ का काम होगा, पूरा मंदिर का परिसर पूरा बदल जाएगा। ये फर्क होता है। देखा आपने, वसुंधरा जी ने अति विनम्रता दिखाई संबोधन में। 25 नाम चंद्रशेखर जी भाई साहब कहा, चारों राष्ट्रीय नेताओं की तारीफ में उन्होंने कितना कुछ कहा, और चारों नेताओं ने यात्रा शुरू करते समय वापस मंच से भाषण देते हुए वसुंधरा जी के बारे में क्या क्या कहा, और उनके कार्यकाल को, उनके शासनकाल को याद किया, उसकी याद दिलाई जनता को। इसके बावजूद चारों यात्राएं शुरू हो चुकी है, लेकिन वसुंधरा जी क्या चुनाव अभियान समिति की संयोजक बन के आएंगी? क्या चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगी? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी या नहीं होंगी, जैसा कि पहले से चर्चित है कि नहीं होंगी, कोई चेहरा नहीं होगा, या सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते ही चुनाव अभियान में लगी रहेंगी? ये प्रश्न अनुत्तरित है, सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। चारों बड़े नेताओं की इतनी तारीफ जो धरातल पर होगी वास्तविकता के, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई तारीफ उस तरह की गई, लेकिन और चारों नेताओं ने उनके कार्यकाल को जिस तरह याद करके जनता के बीच दोहराया और कहा, नितिन गडकरी ने एक बार और चुन दो, मंदिर इतने करोड़ का बनाएंगे, तो एक बार चुन दो में भी क्या कहीं कुछ निहितार्थ छिपा है? ये सवाल मैं पेनल्टी कॉर्नर में आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आने वाला वक्त जवाब देगा इस सवाल का कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी की कोई रीपोजिशनिंग इलेक्शन के लिहाज से होती है या नहीं होती है, या सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते वो चुनाव अभियान में लगी रहती हैं। इस पर सबकी निगाहें रहेगी, पहले भी थी, आज भी है, और इस परिवर्तन यात्रा के शुरू होने के बाद और पैनी निगाह से लोग देख रहे हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी का मूवमेंट, बीजेपी आला कमान का मूवमेंट किस दिशा में होता है, उनकी निगाहें किस तरफ फिरती है।